देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगस्त 2019 से ही अंतरिम अध्यक्ष की बैसाखी पर चल रही है। नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने में गांधी परिवार के पसीने छूट गए हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस आलाकमान के हाथ में अब ना तो लगाम है और ना ही कमान। जिस गांधी नेहरू परिवार को कांग्रेस हाई कमांड कहा जाता है, वो अब लो कमांड लगने लगा है, क्योंकि पार्टी के ऊपर उनकी कमांड कमजोर हो रही है। पिछले 3 साल से कांग्रेस एक अध्यक्ष नहीं खोज पाई और जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव बिल्कुल निकट आ गया, तब ऐसा राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ कि कांग्रेस आलाकमान की साख ही संकट में आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी की पहली पसंद थे अशोक गहलोत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गहलोत और राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उसके बीच फेविकोल का एक बड़ा मजबूत जोड़ है, जिसे सचिन पायलट जैसे कम अनुभवी नेता बहुत जोर लगाने के बाद भी तोड़ नहीं पाए। लेकिन राजस्थान के सियासी नाटक ने यह जरूर साबित कर दिया है कि कांग्रेस आलाकमान के हाथ में अब अपने ही नेताओं की कमान नहीं है। परिणाम यह है कि राजस्थान में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार है और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के अलावा अब कई नाम सामने आ गए हैं। आज हम कांग्रेस आलाकमान की गिरती प्रतिष्ठा और सामने खड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि क्यों गांधी नेहरू परिवार से बाहर का अध्यक्ष अब कांग्रेस की डूबती नैया को पार नहीं लगा पाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अशोक गहलोत को सुनना चाहिए, जिन्होंने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की और 71 वर्ष के अशोक गहलोत हो सकता है कि अब कुछ बातें भूल जाते हों। इसलिए आज जब वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए तो अपने साथ एक पर्चा लेकर गए, जिसमें उन्होंने अपने हाथ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे कि सोनिया गांधी से जब मिलेंगे तो क्या क्या कहना है, कहीं भूल ना जाऊं। इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस के राजनीतिक नाटक का दी एंड अभी नहीं होने वाला है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता। तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। तो अभी हमने आपको दिखाया कि अशोक गहलोत अपने हाथ में जो पर्ची लेकर गए थे उसमें सब कुछ लिखा हुआ था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें सोनिया गांधी से माफी मांगनी है और उन्हें यह कहना है कि जो कुछ राजस्थान में हुआ उसके लिए उन्हें बहुत खेद है, उन्हें बहुत दुख है। अभी हमने उस पर्ची की तस्वीर भी आपको दिखाई जो उनके हाथ में थी। देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स वो लिख कर गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत आज कितनी टेंशन में रहे होंगे जब वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बैठकर कई घंटों तक सोचा होगा कि सोनिया गांधी से अपनी उनके सामने सफाई क्या देनी है। जो हुआ बहुत दुखद है, मैं बहुत आहत हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिख कर गए और ये सारी बातें उन्होंने सोनिया गांधी के सामने बैठकर आज कह दी और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए और सोनिया गांधी के ऊपर ही यह फैसला छोड़ दिया कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, वो खुद तय कर लें। 30 सितंबर यानी कल अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन है। यह तय है कि 19 अक्टूबर को जब परिणाम आएंगे तब कोई गैर गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा और ऐसा अंतिम बार 1996 में हुआ था, आखिरी बार। उस समय सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था। सीताराम केसरी ने उस समय शरद पवार और राजेश पायलट जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को हराया था चुनाव में। सीताराम केसरी को एआईसीसी डेलीगेट्स के 6224 वोट प्राप्त हुए थे उस समय, जबकि शरद पवार जैसे बड़े नेता को केसरी के सामने केवल 882 वोट मिले थे। राजेश पायलट को सबसे कम 354 वोट मिले थे। राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता हैं, वो सचिन पायलट जो अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन गैर नेहरू गांधी परिवार के इस अध्यक्ष की सोनिया गांधी के राजनीति में सक्रिय होते ही ऐसी दुर्गति हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मुझे खुद याद है
कि 14 मार्च 1998 का वो दिन, उन दिनों मैं रिपोर्टिंग किया करता था और उस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लगभग 12 से 13 नेता प्रणब मुखर्जी के घर पर मिले और सीडब्ल्यूसी की एक अंतरिम बैठक बुलाकर सीताराम केसरी से इस्तीफा देने के लिए कह दिया। सीताराम केसरी इस प्रस्ताव से इतने आहत हुए कि वो 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय चले गए, लेकिन बैठक चलती रही। सीताराम केसरी वहां से चले गए, नाराज हो गए, लेकिन बैठक चलती रही और उसके बाद उनके पीछे से औपचारिक रूप से केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और हद ये कि कुछ मिनट के अंदर सीताराम केसरी की वहां से उनके कमरे के सामने से नेम प्लेट उखाड़कर फेंक दी गई। वो जब कांग्रेस मुख्यालय छोड़कर बाहर निकल रहे थे तो कांग्रेस के कुछ शरारती कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती तक खींचने की कोशिश की, यानी उन्हें बहुत अपमानित किया। और करीब 80 वर्ष के सीताराम केसरी रोते हुए कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले, यानी बड़े बेआबरू होकर उन्हें कांग्रेस पार्टी से मुख्यालय से बाहर निकाला गया, क्योंकि तब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था। सीताराम केसरी इकलौते ऐसे अध्यक्ष नहीं थे जिनके साथ कांग्रेस पार्टी का ऐसा व्यवहार रहा। नरसिम्हा राव भी ऐसे ही नेता थे। वो एक साथ प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में जब उनका निधन हुआ तो उनके परिवार के लोग करीब आधे घंटे तक उनका शव लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनके लिए गेट नहीं खोला गया, क्योंकि नरसिम्हा राव का परिवार चाहता था कि अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनका शव कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए। लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी पार्टी दफ्तर के अंदर ही मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने नरसिम्हा राव के शव के लिए दरवाजे खुलने नहीं दिए।